हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और आपको यहाँ पे सारे आपके जो चैप्टर्स हों, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें हमारा चैनल। चलो करते हैं सीधा स्टार्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या बोल रहा है? यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। आप ये राइम सुनी भी होगी आपने बचपन से ही, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, है ना। और दूसरा, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये दोनों आपने सुनी हुई है बचपन से राइम्स। हम बचपन में सिखाते थे ना राइम, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल और मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, है ना। तो इस पे क्वेश्चन रखे हुए हैं दो इन्होंने। क्या पहला, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल। ब्लैक शिप के कौन से पार्ट पे वुल होता है? पैरों में, सर में, हाथ में, कहाँ पे होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो मेनली द एब्डोमेन एंड द बैक ऑफ द शिप हैव वुल। कहाँ पे होता है? उसके पेट में होता है ना। पेट की तरफ होता है वुल, और बैक में, पीठ में होते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। अब ये क्वेश्चन है ना सेकंड वाले में, उस फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प से क्या मतलब है? तो व्हाइट फ्लीस रेफर्स टू द व्हाइट हेयर ऑफ द लैम्प दैट इज यूज्ड टू मेक वुल। व्हाइट फ्लीस मतलब क्या है? व्हाइट हेयर जो लैम्प के होते हैं और जिससे हम वुल बनाते हैं। ठीक है। चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना। जब तक मैं समझा रहा हूँ आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, फिर बाद में आराम से लिख लेना अपनी कॉपी में। द सिल्कवॉर्म इस क्या होता है? कैटरपिलर लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, या तो कैटरपिलर है, बी लार्वा है, दोनों है, कैटरपिलर लार्वा दोनों है ना। नाइदर ए नॉर बी, ना कैटरपिलर है ना लार्वा है। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर है ए, कैटरपिलर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल डज नॉट यील्ड वुल। कौन इनमें से वुल नहीं देता है? याक, कैमल, गोट या वुली डॉग। कौन नहीं देता है? याक से भी आप लेते हो वुल, कैमल से भी वुल मिलता है, गोट से तो मिलता ही मिलता है, वुली डॉग से आपको वुल नहीं मिलता है। ठीक। विच आर द फॉलोइंग, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है। रेयरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से याद करके जाना। चलो एक एक करके देख लेते हैं। रियरिंग क्या है? रियरिंग की डेफिनेशन होती है ब्रिंगिंग अप एंड लुकिंग आफ्टर द लाइफ स्टॉक्स एंड अदर एनिमल्स, लाइफ स्टॉक्स एंड अदर एनिमल्स फॉर आवर कॉमर्शियल बेनिफिट इज कॉल्ड रियरिंग। क्या मतलब हुआ कि हम लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं, हम्म, जैसे आपकी क्या हुई, लाइफ स्टॉक में कौन कौन आएगा? लाइफ स्टॉक में आता है आपके गाय, भैंस, बकरी, हाँ, कैमल वगैरह। ठीक। जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, जिनके थ्रू हम कुछ ना कुछ एडवांटेज ले रहे हैं, वो। ठीक है, वो एनिमल्स जिनका हम कॉमर्शियल बेनिफिट लेते हैं, जिनसे हम, है ना, इनसे दूध मिलता है हमें, या तो फिर वो वुल दे रहे हैं, है ना, याक वगैरह। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम कमर्शियल बेनिफिट के लिए पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रियरिंग कहते हैं। ठीक है। और डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, मैंने डेफिनेशन समझा भी दी। अगला, शेयरिंग। टू ऑब्टेन वुल द फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. अब क्या देखो, जो शिप होता है ना, भेड़ होती है जो, उसके आपने देखा बैक में पूरा वो होता है, वुल होती है, जिसको फ्लीस बोलते हैं हम। हम्म, तो उसको उसको तो हम लेने के लिए क्या करते हैं, हल्का सा पतली सी उसकी स्किन भी ले लेते हैं। ठीक है। देखो कितना क्रूअल वे है ना एक तरीके से, कि हम उसकी स्किन को भी काट लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है। पतली सी थिन लेयर ऑफ स्किन इज ऑल्सो रिमूव्ड, हाँ, along with the fleece. This is called shearing. ठीक। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं ताकि वो जब वो बड़े हो जाए तो फिर हम उससे सिल्क बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। याद कर लेना डेफिनेशन। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से, एग्जाम में आ सकती है। ठीक।
आप देखो, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, व्हाट आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। अब कह रहा है यहाँ पे दो दिया हुआ था, शेयरिंग और सॉर्टिंग दे रखा है आपके बुक में, बाकी ये भरने थे, है? कह रहा है कि सीक्वेंस भरो कि किस तरीके से वूल हमें मिलती है, प्रोसेस करते हैं हम वूल को, है ना। तो सबसे पहले हम उसका शेयरिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वूल उतारेंगे उस पे से, है ना। फिर स्कोरिंग करते हैं, साफ करते हैं उसको, फिर सॉर्ट करते हैं, छांटते हैं अलग अलग, फिर उसमें कलर मिलाते हैं, डाई करते हैं उसको, हाँ। फिर उसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, आपने चैप्टर में तो पढ़ा ही है सारा, है ना। उसको पूरा यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, धागों में, बड़े बड़े धागों में, ठीक। तो ये पूरा है, आपको ये स्टेप याद रहने चाहिए, एक के पीछे एक ही है, ऐसा नहीं आगे पीछे कर देना, ये लाइन से याद रखना, उन्हें नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो 6 7 जो था ना आपका, 6 7 कुछ ऐसा ही था, मैंने जानबूझ के उसको कवर नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लेके आया हूँ, और यहाँ पे मैंने मैच पहले ही कर दिया है ताकि आपको टाइम खराब ना हो। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, है ना, जो हमने शिप की स्किन उतारी थी, है ना, फ्लीस के साथ थिन लेयर, उसको साफ करने को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। मलबरी का क्या है, मलबरी फूड ऑफ सिल्क फॉर्म है, मलबरी खाता है ना, मलबरी लीव्स। याक वुल यील्डिंग एनिमल है, वुल मिलता है हमें याक से। कोकून इल्ड्स सिल्क फाइबर, कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपने चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ी हुई है, नहीं देखा है चैप्टर तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लेना, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, यूज हिंट्स टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस लेटर्स। अब देखो ये क्या है, क्रॉसवर्ड आपने पेपर्स में आते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना, कई लोगों को बहुत पसंद आता है, वो रोज खेलते भी हैं। आप पता नहीं देखते हो कि नहीं, खेलते हो कि नहीं, इंग्लिश का पेपर देखना उसमें जरूर होगा क्रॉसवर्ड, ठीक है, लास्ट के पेपरों में होता है। अब यहाँ पे आपको भी क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको यही इन्हीं जो आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर के हिंट्स के थ्रू उनको भरना है। तो डाउन में जाएगा, कौन सा दिया हुआ है, थ्रू वॉशिंग। थ्रू वॉशिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्कोरिंग है ना। एनिमल फाइबर कौन सा है, सिल्क है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी सिल्क हो सकता है आपका, है ना। तो चलो देखते हैं इसको क्या क्या है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे। अब देखो, वन डाउन देखो, पहले देखो, पहले का डाउन, वन डाउन, थ्रू वॉशिंग तो स्काउरिंग होगा, SCOUR, स्काउर के आपने स्पेलिंग लिख दी, स्काउरिंग नहीं स्कोर होगा हम। फिर देखो 2D एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर क्या, सिल्क, 2D SILK सिल्क बैठ रहा है ना। फिर देखो 3D लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइबर पढ़ रहे हैं हम, फाइबर है, स्पेलिंग डालो FIBRE, फाइबर आ गया आपका, है ना। अब एक्रॉस, एक्रॉस कैसा होता है, एक्रॉस डाउन तो ऊपर से नीचे, एक्रॉस होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इस साइड से इस साइड, ठीक। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ शेप्स। ये तो हो गया आपका अप डाउन, है ना, ऊपर से नीचे। और अगर एक्रॉस बोला जा रहा है तो एक्रॉस आपका होता है ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये एक्रॉस होगा, ठीक। डाउन ऊपर से नीचे और एक्रॉस लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो आप देखो एक्रॉस में क्या कर रहा है, कीप्स वार्म, वार्म हमें क्या रखता है, वुल रखता है, तो पहले का वुल होगा। यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, आपको ये भरना है, ठीक है। तो 1 ए एक्रॉस है, ठीक है, 1 ए मतलब एक्रॉस। 1 ए क्या है, वार्म, वार्म रखता है, कि वार्म क्या रखता है हमें, वुल रखता है, WOOL वुल। 2 ए, देखो यहाँ पे 2 ए का दिया हुआ है इतना लंबा, तो इट्स लीव्स आर इटन बाय सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म किसकी लीव्स खाता है, मलबरी लीव्स खाता है, तो मलबरी की स्पेलिंग डाल दी, MULBERRY, ठीक। फिर 3A, 3A हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, एग ऑफ मॉथ से कौन हैच होता है, कैटरपिलर, पढ़ा था आपने चैप्टर में। तो 3A में कैटरपिलर आ गया आपका, ठीक है। तो आपको ये पूरा ब्लैंक रहेगा, आपको भरना है, ठीक है। और कैसे भरना है वो आप समझ गए, है ना। 1D तो ये, 2D का मतलब ये वाला, 3D का मतलब ये भरना है आपने, ठीक है, ये हिंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक। तो क्रॉस वर्ड आपको भरना अब आ गया। आप रोज प्रैक्टिस किया करो, जो आपके पेपर में आता है ना, इंग्लिश पेपर में घर पे, उसमें जो क्रॉसवर्ड्स आते हैं ना, उनको बहुत प्रैक्टिस किया करो, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
बहुत अच्छा दिया हुआ होता है उसमें क्रॉसवर्ड्स। रोज नहीं भी करो तो हफ्ते में कम से कम एक दो दिन तो कर लो, संडे तो कर सकते हो, सैटरडे संडे तो कर सकते हो, है ना? एक दो दिन भी करोगे तो भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर आपका, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक, देखा ना कितना यूजफुल था आपके लिए ये वीडियो, और आगे भी हम आपसे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।